भारत के एक छोटे से गांव सोनापुर में, जहां मिट्टी की खुशबू बारिश की बूंदों से उठकर मन को महका देती है, वहां रहते थे गरीब किसान रामेश्वर और उसकी पत्नी गौरी। दोनों के पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन मेहनत करने का जज्बा और एक दूसरे के लिए अपार प्यार ही उनका सबसे बड़ा खजाना था। गांव के लोग अक्सर कहते, रामेश्वर और गौरी भले ही गरीब हों, पर दिल से सबसे अमीर हैं। उनकी जिंदगी खेती बाड़ी के इर्द गिर्द घूमती थी। खेत ही उनका मंदिर था, हल उनका साथी, बैल उनका सहारा और सपने उनकी फसल। पहला अध्याय, संघर्ष की जमीन। रामेश्वर के पास अपने पिता से विरासत में सिर्फ 2 बीघा जमीन आई थी। उतनी जमीन पर न तो भरपूर अनाज उगता और न ही घर का पूरा खर्च निकलता। लेकिन रामेश्वर ने कभी शिकायत नहीं की। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो बैल लेकर खेत की ओर निकल जाता। गौरी उसके लिए छोटी सी लुटिया में छाछ और मोटी मोटी रोटी बांध कर देती। गौरी भी घर पर बैठने वाली नहीं थी। वो भी खेतों में उसके साथ काम करती। कभी बीज बोती, कभी पौधों को पानी देती, तो कभी खरपतवार उखाड़ती। दोनों मिलकर पसीना बहाते और खेत को हरा भरा बनाने की कोशिश करते। लेकिन मौसम का मिजाज कभी साथ नहीं देता। कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी कीड़े फसल खा जाते। गौरी अक्सर चिंतित होकर कहती, रामू, पता नहीं कब तक ऐसे चलेगा। हर बार कर्ज बढ़ता जा रहा है। बच्चों का क्या होगा जब होंगे? रामेश्वर हंसकर उसका मन बहलाता। अरे गौरी, चिंता मत कर, हमारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। एक दिन हमारी जमीन सोना उगलेगी। दूसरा अध्याय, गांव का मेला और उम्मीद। गांव में साल में एक बार बड़ा हाट मेला लगता था। उस मेले में किसान अपनी उपज, बैल, खेती के औजार और तरह तरह की चीजें बेचते। उस साल रामेश्वर और गौरी ने तय किया कि वे भी गेहूं और सरसों का तेल मेले में बेचेंगे। सुबह सुबह बैलगाड़ी में बोरी भरकर सामान लादकर दोनों मेले पहुंचे। वहां की रौनक देखते ही उनकी थकान उतर गई। ढोल नगाड़े बज रहे थे, बच्चे झूला झूल रहे थे, औरतें रंग बिरंगी साड़ियों में सजी थीं। गौरी ने अपने हाथों से बने सरसों के तेल के छोटे छोटे बोतल सजाए। गांव की औरतें उसकी तारीफ करने लगीं। अरे गौरी, तेरे हाथ का तेल तो बड़ा शुद्ध है, बाजार का तेल तो जहर है इसके सामने। रामेश्वर भी गेहूं बेचने लगा। थोड़ी ही देर में उनका सारा माल बिक गया और हाथ में ठीक ठाक पैसा आ गया। घर लौटते वक्त गौरी ने कहा, रामू, अगर हम मेहनत से काम करें और खुद चीजें बनाकर बेचें तो हम भी धीरे धीरे कर्ज चुका सकते हैं। रामेश्वर की आंखों में चमक आई। हाँ गौरी, यही रास्ता है। मेहनत से ही किस्मत बदलती है। तीसरा अध्याय, मुश्किलों की आंधी। लेकिन किस्मत इतनी आसान कहाँ। उस साल अचानक बारिश बेमौसम हुई और आधी फसल बर्बाद हो गई। रामेश्वर पर जो थोड़े बहुत कर्ज थे, वे और बढ़ गए। गांव का महाजन हरिराम रोज दरवाजे पर आकर ताने मारता, कब लौटाओगे पैसे? अगर नहीं दे पाए तो जमीन मेरे नाम करनी पड़ेगी। गौरी रोने लगती, लेकिन रामेश्वर दृढ़ था। गौरी, चाहे मुझे दिन रात खटना पड़े, मैं जमीन नहीं दूंगा। यह हमारे बाप दादों की निशानी है। चौथा अध्याय, मेहनत का बीज। रामेश्वर ने हार मानने की बजाय और ज्यादा मेहनत शुरू की। सुबह सुबह खेत जोता, दोपहर को नहर से पानी लाया, शाम को बैलों को खिलाया। गौरी ने भी घर में गाय पाल ली, उसका दूध बेचकर कुछ। दूसरा अध्याय, गांव का मेला और उम्मीद। गांव में साल में एक बार बड़ा हाट मेला लगता था। उस मेले में किसान अपनी उपज, बैल, खेती के औजार और तरह तरह की चीजें बेचते।
उस साल रामेश्वर और गौरी ने तय किया कि वे भी गेहूं और सरसों का तेल मेले में बेचेंगे। सुबह सुबह बैलगाड़ी में बोरी भरकर सामान लादकर दोनों मेले पहुंचे। वहां की रौनक देखते ही उनकी थकान उतर गई। ढोल नगाड़े बज रहे थे, बच्चे झूला झूल रहे थे, औरतें रंग बिरंगी साड़ियों में सजी थीं। गौरी ने अपने हाथों से बने सरसों के तेल के छोटे छोटे बोतल सजाए। गांव की औरतें उसकी तारीफ करने लगीं। अरे गौरी, तेरे हाथ का तेल तो बड़ा शुद्ध है, बाजार का तेल तो जहर है इसके सामने। रामेश्वर भी गेहूं बेचने लगा। थोड़ी ही देर में उनका सारा माल बिक गया और हाथ में ठीक ठाक पैसा आ गया। घर लौटते वक्त गौरी ने कहा, रामू, अगर हम मेहनत से काम करें और खुद चीजें बनाकर बेचें तो हम भी धीरे धीरे कर्ज चुका सकते हैं। रामेश्वर की आंखों में चमक आई। हाँ गौरी, यही रास्ता है। मेहनत से ही किस्मत बदलती है। तीसरा अध्याय, मुश्किलों की आंधी। लेकिन किस्मत इतनी आसान कहाँ। उस साल अचानक बारिश बेमौसम हुई और आधी फसल बर्बाद हो गई। रामेश्वर पर जो थोड़े बहुत कर्ज थे वे और बढ़ गए। गांव का महाजन हरिराम रोज दरवाजे पर आकर ताने मारता, कब लौटाओगे पैसे? अगर नहीं दे पाए तो जमीन मेरे नाम करनी पड़ेगी। गौरी रोने लगती, लेकिन रामेश्वर दृढ़ था। गौरी, चाहे मुझे दिन रात खटना पड़े, मैं जमीन नहीं दूंगा। यह हमारे बाप दादों की निशानी है। चौथा अध्याय, मेहनत का बीज। रामेश्वर ने हार मानने की बजाय और ज्यादा मेहनत शुरू की। सुबह सुबह खेत जोता, दोपहर को नहर से पानी लाया, शाम को बैलों को खिलाया। गौरी ने भी घर में गाय पाल ली। उसका दूध बेचकर कुछ पैसे आने लगे। साथ ही उसने अचार और पापड़ बनाकर गांव की औरतों को। रामेश्वर के पास अपने पिता से विरासत में सिर्फ 2 बीघा जमीन आई थी। उतनी जमीन पर ना तो भरपूर अनाज उगता और ना ही घर का पूरा खर्च निकलता। लेकिन रामेश्वर ने कभी शिकायत नहीं की। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो बैल लेकर खेत की ओर निकल जाता। गौरी उसके लिए छोटी सी लोटिया में छाछ और मोटी मोटी रोटी बांध कर देती। गौरी भी घर पर बैठने वाली नहीं थी। वो भी खेतों में उसके साथ काम करती। कभी बीज बोती, कभी पौधों को पानी देती, तो कभी खरपतवार उखाड़ती। दोनों मिलकर पसीना बहाते और खेत को हरा भरा बनाने की कोशिश करते। लेकिन मौसम का मिजाज कभी साथ नहीं देता। कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी कीड़े फसल खा जाते। गौरी अक्सर चिंतित होकर कहती, रामू, पता नहीं कब तक ऐसे चलेगा। हर बार कर्ज बढ़ता जा रहा है। बच्चों का क्या होगा जब होंगे? रामेश्वर हंसकर उसका मन बहलाता। अरे गौरी, चिंता मत कर। हमारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। एक दिन हमारी जमीन सोना उगलेगी। दूसरा अध्याय, गांव का मेला और उम्मीद। गांव में साल में एक बार बड़ा हाट मेला लगता था। उस मेले में किसान अपने उपज, बैल, खेती के औजार और तरह तरह की चीजें बेचते। उस साल रामेश्वर और गौरी ने तय किया कि वे भी गेहूं और सरसों का तेल मेले में बेचेंगे। सुबह सुबह बैलगाड़ी में बोरी भरकर सामान लादकर दोनों मेले पहुंचे। वहां की रौनक देखते ही उनकी थकान उतर गई। ढोल नगाड़े बज रहे थे, बच्चे झूला झूल रहे थे, औरतें रंग बिरंगी साड़ियों में सजी थी। गौरी ने अपने हाथों से बने सरसों के तेल के छोटे छोटे बोतल सजाए। गांव की औरतें उसकी तारीफ करने लगीं। अरे गौरी, तेरे हाथ का तेल तो बड़ा शुद्ध है, बाजार का तेल तो जहर है इसके सामने। रामेश्वर भी गेहूं बेचने लगा। थोड़ी ही देर में उनका सारा माल बिक गया और हाथ में ठीक ठाक पैसा आ गया। घर लौटते वक्त गौरी ने कहा, रामू, अगर हम मेहनत से काम करें और खुद चीजें बनाकर बेचें तो हम भी धीरे धीरे कर्ज चुका सकते हैं। रामेश्वर की आंखों में चमक आई। हाँ गौरी, यही रास्ता है। मेहनत से ही किस्मत बदलती है। तीसरा अध्याय, मुश्किलों की आंधी। लेकिन किस्मत इतनी आसान कहाँ। उस साल अचानक बारिश बेमौसम हुई और आधी फसल बर्बाद हो गई। रामेश्वर पर जो थोड़े बहुत कर्ज थे वे और बढ़ गए। गांव का महाजन हरिराम रोज दरवाजे पर आकर ताने मारता, कब लौटाओगे पैसे? अगर नहीं दे पाए तो जमीन मेरे नाम करने पड़ेगी। गौरी रोने लगती, लेकिन रामेश्वर दृढ़ था। गौरी, चाहे मुझे दिन रात खटना पड़े, मैं जमीन नहीं दूंगा। ये हमारे बाप दादों की निशानी है। चौथा अध्याय, मेहनत का बीज।
रामेश्वर ने हार मानने की बजाय और ज्यादा मेहनत शुरू की। सुबह सुबह खेत जोता, दोपहर को नहर से पानी लाया, शाम को बैलों को खिलाया। गौरी ने भी घर में गाय पाल ली। उसका दूध बेचकर कुछ पैसे आने लगे। साथ ही उसने अचार और पापड़ बनाकर गांव की औरतों को बेचना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी छोटी सी दुनिया संवरने लगी। लोग कहने लगे, देखो, गरीब तो हैं, लेकिन इनके हौसले कितने ऊंचे हैं। 5वां अध्याय, सपनों की फसल। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वो दिन आया जब उनके खेतों में सोने जैसी गेहूं की बालियां लहराने लगीं। सरसों के फूल ऐसे खिल रहे थे जैसे धरती ने पीली चादर ओढ़ ली हो। गांव के लोग रामेश्वर के खेत देखकर दंग रह गए। वाह रामेश्वर, तेरी मेहनत रंग लाई। देखो जरा कैसे खेत सोना उगल रहा है। गौरी की आंखों में खुशी के आंसू थे। रामू, तेरे सपने सच हो गए, रामेश्वर ने मुस्कुराकर कहा। गौरी, ये सिर्फ मेरी नहीं, हमारी मेहनत का नतीजा है। 6वां अध्याय, नई सुबह। उस साल उन्होंने इतना अनाज और तेल बेचा कि न केवल कर्ज चुका दिया, बल्कि थोड़ा पैसा बचा भी लिया। उन्होंने मिट्टी का घर पक्का करवाना शुरू किया। गांव में उनकी मिसाल दी जाने लगी। अगर पति पत्नी मिलकर काम करे तो कोई गरीबी नहीं रोक सकते। रामेश्वर और गौरी ने कभी अमीरी के बड़े सपने नहीं देखे। उनका सपना बस इतना था कि उनके खेत हरे भरे रहें, घर में सुख शांति हो और आने वाली पीढ़ी भूखी न रहे। उस साल उन्होंने इतना अनाज और तेल बेचा कि न केवल कर्ज चुका दिया, बल्कि थोड़ा पैसा बचा भी लिया। उन्होंने मिट्टी का घर पक्का करवाना शुरू किया। गांव में उनकी मिसाल दी जाने लगी। अगर पति पत्नी मिलकर काम करें तो कोई गरीबी रोक नहीं सकती। रामेश्वर और गौरी ने कभी अमीरी के बड़े सपने नहीं देखे। उनका सपना बस इतना था कि उनके खेत हरे भरे रहें, घर में सुख शांति हो और आने वाली पीढ़ी भूखी न रहे। निष्कर्ष, गरीब पति पत्नी की ये कहानी यही सिखाती है कि सच्ची संपत्ति मेहनत और आपसी प्यार है। अगर पति पत्नी साथ खड़े हों तो कोई भी तूफान उनका रास्ता नहीं रोक सकता। खेतीबाड़ी भले ही कठिन काम है, लेकिन उसी में जीवन की सबसे बड़ी खुशियां छुपी हैं।